हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन 2025। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लोअर लिमिट ई गिवन है, अपर लिमिट ई टू द पावर 2025, इस तरह के अपर एंड लोअर लिमिट्स गिवन है। वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम ई टू द पावर 2025। फंक्शन गिवन है 1/x इंटू 1 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग एक्स टू द बेस सी इंटू लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग एक्स टू द बेस ई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम सेंगेज बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखने से पहले आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सॉल्व करके देखिए और फिर आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कौन सा स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंटीग्रल का क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये तीन जो टर्म्स है लॉग एक्स टू द बेस ई, देखिए यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो टर्म है लॉग एक्स टू द बेस ई, यहाँ पे देखिए फिर से एक टर्म है लॉग एक्स टू द बेस ई एंड अगेन आई हैव दिस लॉग एक्स टू द बेस ई। और इस लॉग एक्स को देख के हमें समझ में आता है कि इसका डेरिवेटिव 1/x है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। तो ये सिंपल सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सिंपल सब्सटीट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हम यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। तो सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, पुट लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इक्वल टू टी हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक्स भी हमें टी के फॉर्म में लिखने का है। तो एक्स होगा ई टू द पावर टी। एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर टी। तो गिवन इंटीग्रल के फंक्शन में ये जो एक्स है, देखिए ये जो एक्स है ग्रीन कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया है, इस एक्स को हमें लिखने का है ई टू द पावर टी एंड लॉग एक्स टू द बेस ई को हम लिखेंगे टी। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस लॉग एक्स टू द बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 1/x dx इक्वल टू डी टी होगा, 1/x dx इक्वल टू डी टी। तो 1/x dx को हमें dt लिखने का है। तो लेट दिस इंटीग्रल इज आई। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रेड कलर में जो 1/x dx है इसे मैं लिख देता हूँ dt इन द लास्ट। ये 1/x dx dt होगा। अब फंक्शन को देखिए t में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई, ये है t डिवाइडेड बाय अगेन दिस लॉग एक्स टू द बेस ई, इसे भी हम t लिखेंगे इंटू लॉग टू द बेस ई लॉग ऑफ एक्स है। एक्स तो देखिए एक्स को हमें लिखने का है ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाय अगेन दिस लॉग एक्स टू द बेस ई इज टी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हमें टी के फॉर्म में मिला है। इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें इसके लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू सब्सटीट्यूशन। तो देखिए लोअर लिमिट ई, अपर लिमिट ई टू द पावर 2025 है। तो ये x की वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे और करस्पॉन्डिंग t की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करने की है। तो ये है हमारा सब्सटीट्यूशन लॉग x टू द बेस ई इक्वल टू टी। इसमें हम x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है e रखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट इज ई, x इक्वल टू ई सब्सटीट्यूट करेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ t हमें फाइंड आउट करने की है। तो देखिए लॉग ऑफ x टू द बेस ई है, तो x की जगह पे हमें e लेने का है। लॉग ऑफ e टू द बेस e इक्वल टू t होगा एंड लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो t इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। ओके, अब अपर लिमिट हमें सब्सटीट्यूट करने की है। नाउ व्हेन x इक्वल टू
upper limit of the integral is e to the power 2025, e to the power 2025। तो यहाँ पे देखिए x को हम रिप्लेस करेंगे 2025 से। सो log ऑफ टू द बेस e और x की वैल्यू है e टू द पावर 2025 इक्वल्स टू क्या है t। तो ये होगा log ऑफ m टू द पावर n, सो n इंटू लॉग ऑफ m 2025 इंटू लॉग ऑफ e to the base e equal to t, and again this log e is 1, log e की वैल्यू 1 होती है टू द बेस e, और t की वैल्यू मिलेगी हमें 2025। सो when x equal to e to the power 2025 t is what, t हमें क्या मिला है 2025। ओके, तो अब देखिए हमें अकॉर्डिंग टू अपर एंड लोअर लिमिट वी हैव दिस वैल्यूज़ ऑफ t। तो हम इंटीग्रल में ये वैल्यूज़ लिख देंगे। सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू, तो देखिए हाँ ऊपर ही हम इस यहाँ पे लिखेंगे t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2025। ओके, सो इंटीग्रल i इज फ्रॉम 1 टू 2025, 1 प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाय t into this log of e to the power t by t, log of m by n दिखाई दे रहा है। देखिए log m by n, तो इसे हम लिखेंगे log का रूल यूज़ करेंगे। log of m by n is log m minus log n, so t into ये होगा log of e to the power t to the base e, log of e to the power t to the base e minus log n, log m minus log n, so log of t to the base e। ओके, तो ये हमने log का रूल यूज़ किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2025 ऑफ 1 प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाय t इंटू, अब ये देखिए log ऑफ e टू द पावर t है, log ऑफ e टू द पावर t है, तो इसे हम इसे भी log m टू द पावर n है, ये इस फॉर्म में है तो n log m होगा। सो दिस विल बी t इंटू लॉग ऑफ e to the base e, and again this log of e to the base e is 1, so this will be only t here, t into 1, that is t। तो यहाँ पे होगा ये t minus log t minus log t। ओके, सो t minus log t dt। तो ये log का रूल हमने यूज़ किया है इस स्टेप में। अब देखिए इस इंटीग्रल को आगे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और सोचिए कि हम किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज़ आवर इंटीग्रल आई। ओके, अब देखिए ये हमने ये स्टेप यहाँ पे पेस्ट किया है। आप भी इसके ज़रूर सोचिए कि हम किस तरह से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट इज़ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। 1 कैन बी इजीली इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकंड जो 1 के बाद फंक्शन है 1 माइनस टी बाई टी इंटू टी माइनस लॉग टी, इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है टी माइनस लॉग टी, इसे आप देखिए अगर t माइनस लॉग टी इस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस t माइनस लॉग टी, इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 माइनस 1 बाई टी होगा। तो क्या ये टर्म हम यहाँ पे न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई टी आ सकता है। यस, अगर हम 1 माइनस टी को t से डिवाइड कर देंगे और इफ़ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t, वी कैन गेट दिस टर्म 1 माइनस 1 बाई टी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू 2025 1 प्लस डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t, इट विल बी 1 बाई टी माइनस 1
टी से डिवाइड करने का है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमें 1/t - 1 मिला है और डिनोमिनेटर से t कैंसिल होगा, सो इट विल बी t - log t dt। ओके, ये स्टेप अब ध्यान से देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन। तो लेकिन हमें चाहिए 1 - 1/t होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/t - 1 है, 1 प्लस, तो देखिए इजीली माइनस कॉमन ले लेंगे। 1/t - 1 से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी 1 - 1/t डिवाइडेड बाय t - log t, ओके, dt। अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, t - log t। तो t - log t का डेरिवेटिव है 1 - 1/t जो कि न्यूमरेटर में है। अगर ये f ऑफ x का काम करता है तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है f डैश x। दिस 1 - 1/t इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस t - log t, यानी ये है f डैश x, दिस इज़ व्हाट f डैश x है। तो अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इंटीग्रल आई, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, तो 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t माइनस, अब ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय f ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय f ऑफ x क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये रूल है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय f ऑफ x dx। ओके, सो दिस इज़ log ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह से log ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे, t - log t। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है यूजिंग दिस रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें लिमिट डालने की है 1 to 2025, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2025। अब पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट्स। तो देखिए दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू पुट t इक्वल टू 2025 माइनस लॉग ऑफ अगेन t इज 2025 माइनस लॉग t इज 2025। ये हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है। नाउ वी विल माइनस अब लोअर लिमिट t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो इट इज़ 1 माइनस लॉग 1 माइनस log t इज 1। ओके, तो इस तरह से अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की माइनस पूरे फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट। ओके, नाउ दिस log 1 इज 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो दिस log 1 इज 0 एंड अगेन दिस 1 माइनस 0 इज़ 1, अगेन दिस log 1 विल बी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब 2025 माइनस 1 होगा, 2025 माइनस 1, सो इट इज़ 2024 और माइनस लॉग ऑफ 2025 माइनस लॉग ऑफ 2025। तो ये है इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर, 2024 माइनस log ऑफ 2025 माइनस log ऑफ 2025। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर JEE Main 2025। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।